5% फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। ब्लड के कंपोजिशन के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारे जो लिविंग सेल्स होती है वो प्लाज्मा में सस्पेंडेड रहती है, इसलिए ब्लड को हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो ब्लड ही बॉडी के अंदर केवल एकमात्र फ्लूइड टिश्यू होता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं ब्लड के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। पहला फंक्शन होता है विविध पदार्थों का परिवहन। ब्लड अलग अलग सब्सटेंस का बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, इसीलिए रुधिर जो है शरीर की प्रमुख आपूर्ति या यातायात प्रणाली का काम करता है। अब एक मेजर फंक्शन ये होता है कि ये अपने हीमोग्लोबिन की सहायता से जो रुधिर है वो श्वसन अंगों से बाहरी हवा की ऑक्सीजन ग्रहण करके शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाता है। अब जब हम सांस लेते हैं तो बाहर से ऑक्सीजन को हम अंदर इनहेल करते हैं, वो लंग्स तक जाती है और फिर वो ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। तो ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है तो उसमें जो कैटाबॉलिज्म की एक्टिविटी होती है, उस कैटाबॉलिज्म के फलस्वरूप जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालने का काम भी कौन करता है? ब्लड करता है। वैसे तो लंग्स करते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचाता कौन है? इसको ब्लड पहुंचाता है। ठीक है, तो ब्लड क्या कर रहा है? गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है। ऑक्सीजन को तो बॉडी के अंदर की तरफ ला रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर की तरफ डाल रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे गैसेस का ट्रांसपोर्ट ब्लड के थ्रू होता है। फिर सेकंड हम बात करते हैं कि ब्लड किस टाइप से भोजन मतलब डाइजेस्टेड जो फूड है उसको शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ब्लड जो है वो डाइजेशन में लार्ज रोल प्ले करता है और एंडोक्राइन सिस्टम में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पचे हुए पदार्थ होते हैं, उनको ब्लड स्ट्रीम में कैपिलरीज के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है। और ये कैपिलरीज कहाँ प्रेजेंट होती है? आप देख सकते हैं कैपिलरी नेटवर्क कहाँ प्रेजेंट है? इस विली में प्रेजेंट है। तो ये जो विली होती है इसके अंदर कैपिलरी नेटवर्क होता है। तो कैपिलरीज के थ्रू ही ब्लड स्ट्रीम में डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया जाता है। और ये विली जो है कहाँ प्रेजेंट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है यहाँ पर। तो ये न्यूट्रिएंट जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स, फैटी एसिड। तो इन सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करवाया जाता है ब्लड स्ट्रीम में। ये सारे एब्जॉर्ब कहाँ होते हैं? ब्लड स्ट्रीम में होते हैं। और दूसरा अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कैटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म के फलस्वरूप जो नाइट्रोजन और अन्य अपशिष्ट पदार्थ जो बनते हैं उनको किडनी तक ले जाने का काम भी कौन करता है? ब्लड करता है। तो एक तो हमने क्या देखा, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको समस्त कोशिकाओं तक जो पहुंचाया जाता है वो भी ब्लड के थ्रू ही पहुंचाया जाता है। ये जो कैपिलरी नेटवर्क होता है इसमें डाइजेस्टेड जो फूड होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, फिर विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। और कैटाबॉलिज्म से जो अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं उनको किडनी तक पहुंचाया जाता है ताकि उनको बॉडी से उनका रिमूवल किया जा सके। फिर अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनकी तरह जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनको ब्लड ही पूरे शरीर में संचारित करता है। ठीक है, उनको टारगेट ऑर्गन्स और टिश्यू तक ले जाता है। फिर बात आती है रोग से बचाव। ब्लड क्या करता है कि बॉडी के किसी भी भाग पर जब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इन सब का अटैक होता है तो ब्लड के अंदर जो डब्ल्यूबीसी होती है, जिनको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, वो इसका भक्षण करके उसको नष्ट कर देती है। अब सपोज ये वायरस है, किसी वायरस से अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड हो गया है तो ये वायरस उसकी बॉडी में जाएगा तो डब्ल्यूबीसी जो है इसको इस पर अटैक करेगी। ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो इस पर अटैक करना शुरू कर देगी और फिर इसको किल कर देगी। ठीक है, तो भक्षण करके इसे नष्ट करती है और रुधिर में उपस्थित जो एंटीबॉडीज होती हैं वो भी विषैले और बाहरी असंगत पदार्थों को निष्क्रिय करके इसका विघटन कर देती है। जब भी कोई बाहरी पदार्थ हमारे शरीर में जाता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है। वो उस बाहरी पदार्थ को निष्क्रिय करके उसका विघटन कर देती है। फिर आता है शरीर की सफाई। जो टूटी फूटी मृत कोशिकाओं के कचरा, मलबा या अन्य निरर्थक वस्तुएं होती है उनका भक्षण भी डब्ल्यूबीसी के द्वारा किया जाता है। वो उसका भक्षण करके उसको नष्ट कर देती है। तो डब्ल्यूबीसी क्या करती है? सफाई का काम करती है। मतलब जो भी मृत कोशिकाएं होती है, उनका कचरा होता है, उन सब का भक्षण करके उसको नष्ट करने का काम कौन करती है? डब्ल्यूबीसी करती है। इस प्रकार ये शरीर की सफाई करने में सहायता करती है। अब आता है शरीर की ताप का नियंत्रण।
ब्लड शरीर के ताप का नियंत्रण भी बनाए रखता है। ब्लड क्या करता है, थ्रू आउट बॉडी हीट को एब्जॉर्ब और डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ओके, तो ये कैसे होता है, ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड होने से होता है। अब यहाँ देखिए, यह वेसोडाइलेशन हो रहा है, ब्लड वेसल डायलेट हो रही है, वेसोडाइलेशन हो रहा है यहाँ पर। तो जब ब्लड वेसल डायलेट हो रही है तो हीट लॉस हो रहा है। ओके, तो यहाँ हीट लॉस हो रहा है और हीट कंजर्वेशन के टाइम पर क्या होगा, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगी। तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं कि जब ब्लड वेसल जो है वो एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये कब होती है, जब वो किसी आउटसाइड ऑर्गेनिज्म से रिएक्ट करती है, जैसे कि बैक्टीरिया से या फिर इंटरनल हार्मोन से। तो इस टाइप की ये रिएक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन की। और ये एक्शन जो है ब्लड को मूव करवाती है। और साथ में यहाँ पर क्या होता है, जिससे हीट का लॉस या हीट का कंजर्वेशन ये होता है यहाँ पर। तो हम यहाँ देख रहे हैं शरीर के ताप का नियंत्रण दो टाइप से हो रहा है, हीट लॉस और हीट कंजर्वेशन करके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है ब्लड के थ्रू। फिर आता है चोट का उपचार। टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करने और घाव को भरने में ब्लड जो है वो सक्रिय भूमिका निभाता है। तो घाव का भरना ब्लड के थ्रू ही होता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर थक्का जम रहा है, यहाँ पर तो थक्का जमना रुधिर का स्कंदन करना होता है, वो भी ब्लड के थ्रू ही होता है। तो ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होती है वो प्लेटलेट्स यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, प्लेटलेट प्लग बन जाता है। और साथ ही जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं ब्लड के, वो ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार थक्का जमता है ब्लड के द्वारा। और एक होता है शरीर की अंतः वातावरण का समस्थैतिक नियंत्रण। रुधिर ऊतक द्रव में लवणों, जल, एसिड्स, बेस आदि की मात्रा का नियंत्रण करके इसे कोशिकाओं के लिए उपयुक्त रासायनिक और भौतिक दिशाओं में बनाए रखता है। तो समस्थैतिक जो होम्योस्टेसिस है उसको कौन मेंटेन करता है, ब्लड मेंटेन करता है। तो ये सारे ब्लड के फंक्शन हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।